एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में जो समास है उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। संस्कृत में समास के प्रकार को लेके काफी कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, क्योंकि हमारा व्याकरण विधि के अनुसार कुछ और बताया जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के प्रकार अलग बताए जाते हैं, और जो टीजीटी लेवल पे हमारी बुक चलती है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसमें समास के प्रकार अलग बताए जाते हैं। कुल मिला के समास के जो प्रकार है मेन पदों के प्रधानता के आधार पे होते हैं। यदि पदों की प्रधानता के आधार पे पूछे तो हमारा जो समास है 4 प्रकार का होता है। अव्ययभाव पूर्व पद प्रधान होता है, द्वंद्व में हमारा दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में हमारा अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष के अंतर्गत ही हमारा कर्मधाराय और दिगु आता है। लेकिन हमें समास का जो प्रकार है वो प्रश्न में, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लेवल के अनुसार बताना है। यदि हमें 6 लेवल से हमारा टेट सीटेट के बीच पूछा जा रहा है, तब हम व्याकरण विधि के अनुसार सामान्य रूप से 6 प्रकार है उसमें बुक में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधाराय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। व्याकरण विधि में भी ये बात कही गई है कि पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्यतः 4 ही प्रकार का होता है, लेकिन जो तत्पुरुष का भेद है कर्मधाराय और द्विगु, इसको भी अलग अलग, इसका मतलब इतना विस्तृत वर्णन है कि इसको अलग अलग रखना ही पड़ता है, इसलिए कुल मिला के 6 कह दिया गया है। अब जब भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे, यदि बुक का नाम दे दिया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के प्रकार कितने हैं, तब हमें 5 बताना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 समास कौन कौन से हैं? केवल समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारा कर्मधाराय और द्विगु समास को माना जाता है। और संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका यानी जब टीजीटी लेवल पे पूछा जाए, चाहे पीजीटी लेवल पे पूछा जाए, तब वहाँ पे हमारी बुक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, इस बुक के आधार पे समास के जो प्रकार हैं वो हमें 4 बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो यहाँ पे भी पदों की प्रधानता के आधार पे बताया गया है कि अव्ययभाव पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में हमारा तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। लेकिन जो हमारा कर्मधारा है और द्विगु है उसको तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है। तो आई होप आप लोगों का जो ये कंफ्यूजन है समास को लेके वो क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपको टेट सीटेट या 9th 10th के अंतर्गत पूछा जाए, तब तो हमें सामान्य रूप से 6 बताना है समास के प्रकार, और यदि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तब हमें 5 बताना है। और जब टीजीटी या पीजीटी लेवल पे पूछा जाए हमारा प्रश्न, तब हमें समास का जो प्रकार है वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार जो टीजीटी में लगी हुई है उसके अनुसार 4 प्रकार बताना है। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सब करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए जो डाउट वाले सेशन है उसको लाऊं और आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक